हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पीवी सिस्ट के एनर्जी मैनेजमेंट टैब का एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसमें जो हमारा एस्टिमेशन होता है P50, P90 एंड P75 का एस्टिमेशन करेंगे और ये तीनों चीज़ होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। सो P50, P90 और P75 का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है पीवी सिस्ट सॉफ्टवेयर में, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है उसको कैसे समझा जाता है, और P50, P90 और P75 की वैल्यू को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कैसे शो किया जाता है के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, PVSYST सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको एक प्रोबेबल जनरेशन देता है। मीन्स आपने जो अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हुए जो इसमें डाटा इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो सिमुलेट करके एक प्रोबेबल जनरेशन देता है। जैसे आपने सिस्टम डिज़ाइनिंग में पीवी मॉड्यूल सेलेक्ट किए हैं, इन्वर्टर सेलेक्ट किया है, उनकी एफिशिएंसी, देन जियोग्राफिक गाइड के अकॉर्डिंग आपका मीटियोलॉजिकल डेटा, देन वहाँ पे विंड डेटा एंड क्लाइमेट डेटा, वेदर डेटा के हिसाब से मीटियोलॉजिकल डेटा है जो सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में अवेलेबल होता है। उस सारे डेटा को सिमुलेट करके आपको एक प्रोबेबल जनरेशन देता है। इसी हिसाब से P50, P90 और P75 ये जो जनरेशन होते हैं ये प्रोबेबल जनरेशन होते हैं। मींस P50 मैक्सिमम जनरेशन होता है और P90 आपका मिनिमम जनरेशन की प्रोबेबिलिटी होती है। P50 मीन्स जनरेशन प्रोबेबिलिटी इज 50% और P90 मीन्स जनरेशन प्रोबेबिलिटी इज 90%। तो अभी इस हिसाब से तो समझ में आएगा नहीं, तो डायरेक्टली मैं आपको उस ग्राफ में लेके चलता हूँ तो वहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मेरा एक 50 किलोवाट का प्लांट है जिसको मैंने डिज़ाइन किया था। P50 की वैल्यू यहाँ पे आई है 83,780 किलोवाट आवर और P90 की वैल्यू है मेरे पास 81,771 किलोवाट आवर। तो जैसे मैंने 50 किलोवाट का मेरा प्रोजेक्ट कैपेसिटी है उसको मैं डिज़ाइन कर रहा था और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो P50 की वैल्यू है 83,780 किलोवाट आवर और P90 की वैल्यू है मेरी 81,771 किलोवाट आवर। तो P50 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और P90 वैल्यू मेरी मिनिमम वैल्यू है उस 50 किलोवाट प्लांट के ईयरली जनरेशन का, और P75 वैल्यू मेरी मिडिल वैल्यू है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। सो P50 वैल्यू, इसका मतलब 50 टाइम जनरेशन मेरा एक्सीड हुआ है इस P50 वैल्यू के, मतलब 50 टाइम जनरेशन 83,780 से बढ़ा है मेरा उस ईयरली जनरेशन में, और P90 मेरा मिनिमम बता रहा है जो कि मेरा 81,771 किलोवाट आवर पर ईयर है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो कि यहाँ पे ई ग्रिड सिस्टम प्रोडक्शन बता रहा है 78,000 से 90,000 और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे परसेंटेज में बता रहा है। तो ये स्टैटिकल प्रोसेस कहा जाता है इसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहा जाता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी इसको कहा जाता है। ओके, तो अब इसमें दोस्तों P50, P90 और P95 का एस्टिमेशन करने के लिए PVSYST सॉफ्टवेयर में एनर्जी मैनेजमेंट के टैब इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट है इन्वर्टर टेम्परेचर, पावर फैक्टर, ग्रिड पावर लिमिटेशन एंड P50, P90 एस्टिमेशन। तो सबसे पहला है आपका इन्वर्टर टेम्परेचर। इन्वर्टर टेम्परेचर मीन जो आपका ग्रिड है इन्वर्टर है वो कहाँ पे रखा गया है, प्लेसमेंट सिचुएशन क्या है, मतलब वो इंडोर में या आउटडोर में, अंदर रखा गया है या बाहर। आउटडोर सिचुएशन के लिए यहाँ पे आउटडोर इंस्टॉलेशन का उसमें टेम्परेचर डिफाइन इसका करना पड़ता है। देन उसके बाद इंडोर के लिए जो भी आपका जिस हिसाब से भी आपका इन्वर्टर शिफ्ट किया गया है तो उस हिसाब से आपने सिलेक्ट कर लेने ऑप्शन। देन उसके बाद पावर फैक्टर जनरली ग्रिड टाई इन्वर्टर का वो यूनिटी पावर फैक्टर देता है, मतलब पावर फैक्टर आपका 1 रहेगा ग्रिड टाई इन्वर्टर के लिए। यहाँ पे भी मैसेज शो कर रहा है जैसे द इन्वर्टर डजंट अलाउड जनरेटेड है 5 शिफ्ट पावर फैक्टर, यहाँ पे इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। देन उसका ग्रिड पावर लिमिटेशन जो आप ग्रिड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं पावर, उसकी लिमिटेशन यहाँ पे शो करनी पड़ती है। जैसे आप इंडिया में जो पावर कैपिंग है 1 मेगावाट की कैपेसिटी तक की आप पावर ग्रिड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक सिंगल नेट मीटरिंग पॉलिसी के हिसाब से दे रहे हैं। उससे बियॉन्ड आप पावर को इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं ग्रिड में, तो आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना आपने 1 मेगावाट की जो भी पावर है। देन उसके बाद P50, P90 एस्टिमेशन, तो जो हमने जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट के हिसाब से मीटरनॉम डाटा लिया था वो ये शो कर रहा है। देन उसके बाद काइंड ऑफ डेटा को आपने सेलेक्ट कर लेना है TMY मल्टी ईयर में। देन उसके बाद क्लाइमेट चेंज, जो उस पर्टिकुलर जगह में जहाँ पे आपका सोलर पावर प्लांट है वहाँ पे उस हिसाब से आपने क्लाइमेट चेंज को परसेंटेज में चेंज करना। देन एनुअल वेरिएबिलिटी मीन्स जो आपका साइट में जो इरिडेशन डाटा में पर ईयर कितना वेरी हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से आपने इसमें सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही रख देता हूँ सब चीज़ में। अब यहाँ पे जो आपका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा सिमुलेशन करने के बाद, वहाँ पे P50, P90 और P95 शो कर रहा है।
तो अभी यहाँ पे P75 को शो करने के लिए हम यहाँ पे मतलब जिसको भी आपने शो करवाना है P75, P60, P90, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे सेलेक्ट। तो मैं अभी P75 को चूज़ करूँ क्योंकि यहाँ मिडिल वैल्यू ना ये हाईएस्ट है ना ये लोएस्ट है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो P75 जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे P75 का जनरेशन आ गया कि यहाँ पे एनुअली जनरेशन इतना होगा। तो P50 की वैल्यू जो है 83,780 किलोवाट आवर पर ईयर, हमें ये यहाँ पे P50 मीन्स मैक्सिमम जनरेशन पर ईयर, जो मैक्सिमम जनरेशन हमारा इतना हो रहा है। और P90 मीन्स लोवेस्ट जनरेशन, जो मिनिमम जनरेशन हमारा जो होगा 81,771 यूनिट पर ईयर। तो और P75 ये मिडिल वैल्यू है जो दे रहा है हमारा 82,724, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा प्लांट इतना वैल्यू तो देगा ही देगा ईयरली। ओके, तो पूरी डिटेल डालने के बाद अब ये बता रहा है प्लीज़ रन द सिमुलेशन। तो आपने अब डायरेक्टली सिमुलेशन को रन कर देना है। देन उसके बाद आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आपने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टैब को सेलेक्ट करके आपने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ से सेव करनी है PDF फॉर्म में। अब जो है क्वेश्चन ये आता है कि P50, P90 और P75 वैल्यू में से हम कौन सी वैल्यू को चूज़ करनी चाहिए हमें। तो फर्स्टली हमें ये पता होता है कि हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम P50, P90 और P75 का एस्टिमेशन कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू कैपिटल हमारे पास दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो होता है कैपेक्स और एक होता है ओपेक्स। कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ओपेक्स मीन्स ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स प्रोजेक्ट मीन्स जिसमें ओनर अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट खुद से ही लगाता है और उसमें जो ईयरली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है उसके लिए भी वह खुद ही जिम्मेदार होता है। और ओपेक्स प्रोजेक्ट मीन्स आप एक सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं किसी पॉलिसी के तहत, और उसमें जो जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को या डिस्कॉम को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। सो इसी ओपेक्स प्रोजेक्ट में जो जनरेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसी के लिए P50 और P90 और P75 का एस्टिमेशन किया जाता है सिर्फ ओपेक्स प्रोजेक्ट के लिए। कैपेक्स प्रोजेक्ट के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू जनरेशन यू विल गेट योर मनी। इसीलिए ओपेक्स प्रोजेक्ट में P75 को कंसिडर करते हैं, ना कि P90 और P50 की वैल्यू को कंसिडर करते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि P75 की वैल्यू को ही कंसिडर क्यों किया, P50 और P90 की वैल्यू को क्यों नहीं किया। क्योंकि P50 वैल्यू एक हाईएस्ट वैल्यू जनरेशन की हाईएस्ट वैल्यू है और P90 लोएस्ट वैल्यू है जनरेशन की एंड P75 उसकी मिडिल वैल्यू है जनरेशन की। तो फाइनली हम P50 और P90 के वैल्यूज़ को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। हम जो P50 और P90 वैल्यूज़ जो हमारे पास आई है, जो एनुअली जनरेशन आया है इनका अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्यों कंसिडर नहीं करते हैं, इसका रीज़न ये है। जब हम PV सिस्ट के सिमुलेशन करने के लिए या उसको डिज़ाइन करने के लिए जब जियोग्राफिकल डाटा में मीटोलॉजिकल डाटा को चूज़ कर रहे हैं जो वो सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में है, उसमें मीटोलॉजिकल डाटा, उसका क्लाइमेट वेदर रिपोर्ट, मीटोलॉजिकल डेटा, इरेडिएशन डाटा एंड टेम्परेचर डाटा एंड जो भी सिस्टम डिज़ाइन हमने सॉफ्टवेयर में की है। बट जैसे मैंने शुरू में बताया था, जो हमें एक प्रोबेबिलिटी इसके अकॉर्डिंग जनरेशन देगा अपने सोलर पावर प्लांट का। बट जो रियल में जो एक्चुअल कंडीशन है जो हमारी अपनी साइट के अकॉर्डिंग है, साइट पे हमें क्या टेम्परेचर है हमारा, क्या हमारा जनरेशन मिलता है, वो डिफरेंट होगा क्योंकि वहाँ की कंडीशन अलग होगी, सॉफ्टवेयर की कंडीशन अलग है। इसीलिए सॉफ्टवेयर द्वारा आउटपुट जनरेशन और रियल जो सोलर पावर प्लांट की जनरेशन है वो डिफरेंट होती है। अब ये तो था फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट जनरेशन का। देन सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम शेडिंग एनालिसिस करते हैं या फिर लॉस डायग्राम में हम लॉस के टैब में हम डिफॉल्ट लॉसेस डाल रहे हैं, बट जो हमारे पास रियल लॉसेस हैं जिसमें हम मॉड्यूल जहाँ पे जिस साइड में लगा रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर लॉसेस, PID लॉसेस, LID लॉसेस और मॉड्यूल मिसमैच लॉसेस और भी बहुत सारे लॉसेस हैं जो हमें रियल में देखने को मिलते हैं अपने सोलर पावर प्लांट में। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग लॉसेस हो जाता है इन्वर्टर और मॉड्यूल में, और भी वायरिंग लॉसेस है, ओमिक लॉसेस है, और भी कई सारे लॉसेस हैं जो हमें रियल पावर प्लांट में मिलते हैं। बट सिस्टम हमें क्या शो कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर है PV सिस्ट का, वो हमें शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि आपकी संभावना ये है कि आपका 50% ये जनरेशन है, 90% आपका ये जनरेशन हो सकता है और आप जो 75% है आपका ये जनरेशन हो सकता है। बट हमें रियल में जो है वो जो सही हमारा जनरेशन है वो अलग होगा इससे। देन थर्ड पॉइंट, PV सिस्ट सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में काफ़ी ओल्ड डेटाबेस भी होते हैं, मीटोलॉजिकल डाटा भी काफ़ी ओल्ड होता है, इसीलिए ये सारी अनसर्टेनिटीज बनी रहती है PV सिस्ट सॉफ्टवेयर और रियल प्रोजेक्ट के जनरेशन में, ये सारे डिफरेंस बने रहते हैं। अब ये दो पॉइंट बन गए PV सिस्ट सॉफ्टवेयर के जनरेशन
जो हमें 3 टैब में बता रही है, P50, P90 और P75 के टैब में बता रही है, और जो हमारी रियल जनरेशन है। तो अभी हमारे पास प्रोबेबल जनरेशन है, तो हम कम से कम इतना अनुमान तो लगा सकते हैं, मतलब हमें एक इतनी संभावनाएं बन गई हमारी कि हमारे पास से ये डाटा पुटअप करके हम जो एक्यूरेट भी होता है वो लगभग हमारा इतना जनरेशन आएगा, एंड रियल प्रोजेक्ट में हमारा इतना जनरेशन। तो हमारे पास कम से कम 3 ऑप्शन तो है जिसको हम चूज कर सकते हैं। जबकि पीवी सिस्टम हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है प्रोबेबिलिटी की, देन लोएस्ट वैल्यू भी दे रहा है प्रोबेबिलिटी की, और बीच की वैल्यू भी दे दी है उसने। तो हमारा जो रियल प्लांट है, मान लिया उसमें कोई वैल्यू आती है, जनरेशन आता है, तो वो लगभग हमारे पीवीसी सॉफ्टवेयर के मिडिल जनरेशन से मिलेगी, जो P75 लगभग मिल सकती है। तो सारा कंक्लूजन यही है बताने का मेरा कि जो हमारे पास जो रियल डाटा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मिडिल वैल्यू को लेके कि हमारा प्लांट इतना जनरेशन तो हमें देगा ही देगा पर ईयर। हम ये मतलब एक्यूरेट बता सकते हैं किसी भी क्लाइंट को, या अगर हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं जिसके आपकी ईयरली इतने % का इनकम होगा। इसीलिए ओपेक्स प्रोजेक्ट में जनरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए ओपेक्स प्रोजेक्ट में हमेशा P75 की वैल्यू के जनरेशन को ही कंसिडर किया जाता है। तो यही पूरा पर्पज़ है पीवीसी सॉफ्टवेयर में एनर्जी मैनेजमेंट ऐप का, जो पूरी आपको जनरेशन प्रोबेबिलिटी शो करता है और बताता है कि आपका सोलर पावर प्लांट कितना मैक्सिमम, कितना मिनिमम और कितना एक्यूरेट जनरेशन दे सकता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा ये क्लियरली। सो थैंक यू।